हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सभी की स्टडी एकदम से ज़ोरों शोरों के साथ चल रही होंगी और भाई चलनी भी चाहिए, है ना। अब आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल और ज़्यादा आपके पास आता जा रहा है, यानी कि एक दिन अब आप लोगों के रह गए हैं। लाइक 15 एंड 16 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है UP SSC PET का। सो चलिए आज ना हम थोड़े से जो आपका भारतीय आंदोलन वाला जो है, ठीक है, उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपकी सीरीज़ रहेगी। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से करेंगे, ओके। तो क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं और ये एक तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट ही है। आपने जहाँ से जैसे भी पढ़ा है बस आप एक बार आप इन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। देखिए आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी तो होंगी, जब आप लोगों ने अपना सिलेबस कवर किया है तो सब पढ़ा हुआ होगा। अब आप लोग खुद से सोच के बताएंगे भाई गांधी जी की जो विदेशी वस्तुएं थी उन्होंने क्या करा था, उस चीज़ का बहिष्कार किया, तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, तो उसका लक्ष्य क्या था, ठीक है। जो उन्होंने विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार के जो आंदोलन था उसका लक्ष्य क्या था, तो उसका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है। ये बेसिकली इसका एक लक्ष्य था। तो जो स्वदेशी जो उद्योग थे उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो विदेशी वस्तुएं थी उनके बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, कि भाई इन सब चीज़ों का बहिष्कार करो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये आपको सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आप बताइए इसमें से कौन सी चीज़ किसकी है, देखिए खुद जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखो जो सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सरोजिनी नायडू का किस चीज़ से कनेक्शन है भाई, सरोजिनी नायडू का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कनेक्शन है, ठीक है, ए यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद है M.A. जिन्ना, M.A. जिन्ना का किस चीज़ से है भाई, ये मुस्लिम लीग से ताल्लुक था इनका, है ना, मुस्लिम लीग। उसके यानी कि इसी तरीके से तेज बहादुर, जो आपका तेज बहादुर सप्रू हैं, इनका किस चीज़ से था, इनका था बेसिकली लिबरल पार्टी, है ना, लिबरल पार्टी C। और बचा आपका VD सावरकर, डेट इज हिंदू महासभा D। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा भाई, देख लो एक बार, इनको अच्छे से देख लीजिए। आपका कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हो, है ना, अच्छे से आप लोग करके जाएंगे। अब आप देखिए ये वाली चीज़ क्या होना चाहिए, इसका आंसर ABCD में से अगर इस हिसाब से आपका मैच बनता है तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा डेट इज A ऑप्शन, ठीक है, A ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ध्यान से वहाँ पे करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ना बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, तो बहुत आराम से आप लोग करेंगे। इसी के साथ आज हम पूरा कुछ टिप्स और आपको देंगे कि किस तरीके से आपने अपना एग्जाम पेपर करना है। एक गलती मेरे से हुई थी तो वो गलती आप लोग मत करना, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आज आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगी। सो डेट वॉज अ लाइक आप कह सकते हो कि कुछ एग्जाम टिप्स हैं, ठीक है, और बाकी कल एक आपकी एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी, उसको भी आप लोग देखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, ठीक है, डेट इज डोमिनियन स्टेट्स, किस तारीख को मिला भारत को ना, एक किस चीज़ का दर्जा मिला था, एक अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला था, यानी कि डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिला था। इसकी अगर आपसे तारीख पूछ लेता है तो डेट इज 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो जो माउंट, आपने सब चीज़ें पढ़ी होंगी, एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी से बस बोल के बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। माउंट बेटन योजना थी, सबने इसके बारे में पढ़ा है। उसके आधार पर क्या हुआ था, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था, ठीक है, किसके अंदर, ब्रिटिश संसद के अंदर। अब 18 जुलाई 1947 को उसको क्या कर लिया गया था, स्वीकृति उसको कर ली गई थी कि ठीक है भैया हमने उसको स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब देश को 15 अगस्त 1947 को जो 2 डोमिनियन भारत, ठीक है, उसमें बांट दिया गया था, आपको पता है अच्छे से, एक भारत के रूप में, एक भारत और एक पाकिस्तान, इन दोनों में इसको बांट दिया गया। तो इसी प्रकार इस तो किस दिन वो बेसिकली करा गया था, डेट इज 15 अगस्त 1947 को, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं, बताइए। ये आपको है दी हुई हैं, ठीक है, इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं गांधी जी की, डेट इज, देखो एक तो सत्य है, ठीक है, और दूसरा अहिंसा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गांधी जी की जो अगर सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो सत्य और अहिंसा थी, ठीक है। जबकि अगर सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये जो सत्याग्रह था ये तो उनके जन आंदोलन का एक प्रमुख अस्त्र था, ठीक है। उन्होंने तो सत्याग्रह जो है एक तरीके से आंदोलन आप कह सकते हो, उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया, उसका एक बहुत बड़ा अस्त्र उसको माना जाता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भैया प्रमुख उनकी शिक्षाएं बताइए तो डेट इज सत्य और अहिंसा, ठीक है, यानी कि C इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, बताइए जल्दी से, फटाक से बताएंगे कब हुआ था। संविधान सभा का जो सबसे पहला सत्र था 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी, बताइए जल्दी से, किसने करी थी भाई। हाँ
मतलब 47 में जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी ओर से लाल किले के ऊपर जो मुकदमा था उसकी पैरवी जो कर रहे थे वकील, उसकी अध्यक्षता जो करी थी डेट इज़ भूला भाई देसाई। ठीक है, याद रखना, डेट इज़ भूला भाई देसाई। और इसमें कौन कौन थे मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। जब 1945 में जब लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों क्या था, एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था, ठीक है, तो उसकी जो पैरवी थी उसमें कुछ कुछ लोग शामिल हैं। तो जैसे कि एक अगर आप देखोगे तो कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, ये तो लोग ये जो बचे हुए हैं ना, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ, ये लोग तो इसके अंदर एक तरीके से फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, ठीक है, ये वाले। लेकिन अगर उसकी अध्यक्षता की बात करते हैं कि उसका जो अध्यक्ष था उन वकीलों के समूह का, तो डेट इज भूला भाई देसाई। ठीक है, ये चीज़ कुछ याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ आईएनसी तो बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो थे डेट इज एओ ह्यूम। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा जब आप लोगों ने अपनी पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी। एक्चुअली जैसे हम लोगों ने लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ी हुई है पॉलिटी की, ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें एकदम लाइक सामने सामने आपको मिल जाती हैं। बट लक्ष्मीकांत पूरी अपने आप में लाइक थोड़ी हैवी बुक तो है, बट इट्स अ बाइबल ऑफ पॉलिटी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और लिटरली है भी बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने हैं। मतलब जो कि यूपीएससी पीसीएस इन सब में काम आती है ना, वो इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, है ना, बताइए। 1916 में भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो कौन आ गए थे भैया जी? अगर हम देखेंगे तो कौन सी वो लीग हुई थी, उनकी कहाँ पर हुई थी? डेट इज़ लखनऊ में वो लीग, ठीक है, लखनऊ में हुई थी। तो जिसके अंदर जो कांग्रेस थी और जो साथ में मुस्लिम लीग थी, दोनों एक दूसरे के पास आ चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नरम दल और गरम दल, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, पीछे से डॉग्स जो हैं, बस इनका यही रहता है हमेशा का, और स्पेशली जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर। यस, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी बताइए। जो नरम दल है और जो गरम दल है उनके बीच में जो फूट पड़ी थी, आपने देखा होगा दोनों के बीच में चला था, डेट इज़ आपका जो 1907 में जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था ना, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? सूरत, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, और ये जो था ना, ये वाला जो अधिवेशन था इनका, सूरत वाला अधिवेशन, इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बता देना कि भैया जो मजूमदार थे, ठीक है, कौन से मजूमदार भी बहुत, जैसे कि इनका नाम था पूरा अंबिका चरण, ठीक है, इनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार। इन्होंने यहाँ पे इस टाइम पे इसकी अध्यक्षता की थी। थोड़ा सा ये सब चीज़ों को याद रखना, ठीक है। और जो आपका 1916 में इनका एक और हुआ था, 1916 में इनका हुआ था लखनऊ वाला अधिवेशन। वहाँ पे जो थी उसमें जो तिलक थे, ठीक है, और जो एनी बेसेंट थे, ठीक है, इन दोनों के प्रयासों से सारी चीज़ें रही थी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ है, एक मिनट, जो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत का जो अधिवेशन हुआ था ना, एक और चीज़, एक मिनट रुकना, 1907 का जो हुआ था, 1907 वाले में इन्होंने नहीं करी थी एक्चुअली। 1907 वाले में जो करी थी ना अध्यक्षता, डेट इज़ रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है, रास बिहारी घोष ने। और जो 1916 वाला था उसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है आपका जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था बताइए। जलियांवाला बाग हुआ था, आपको अच्छे से जानते हो जलियांवाला बाग तो जो था, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा ब्रिगेडियर जो था वो बेसिकली संबंध था, तो अगर आप देखोगे तो जनरल डायर, ठीक है, उस टाइम की उसकी हैं ये यहाँ पे, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग, आपको पता होना चाहिए, डेट इज़ 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, है ना, 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन, वो भी अमृतसर का जलियांवाला बाग में, एक आपको पता होगी बिल्कुल, एक मतलब भीड़ वगैरह थी, उस पर सारी चीज़ें आपने पता है अच्छे से, गोलियाँ वगैरह चल गई थी, है ना, सो काफ़ी वो चीज़ थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बोल रहे हैं जो लाला लाजपत राय थे वो किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे बताइए। तो वो साइमन कमीशन, ठीक है, यानी कि 1928 में वो साइमन कमीशन के विरुद्ध ये सब वो प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये सब चीज़ें हुई थी, तो डेट इज साइमन कमीशन, याद रखना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। ये बोल रहे हैं महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था बताइए। महात्मा गांधी ने 1930 में एक सिविल अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, तो वो बेसिकली कहाँ से किया था? वो बेसिकली आपका याद रखना इसको, महात्मा गांधी ने ये करा था इन्होंने उसमें डांडी से, ठीक है, कहाँ से करा था? डांडी से करा था, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
दांडी मार्च आपने सुना होगा भैया, पैदल यात्रा उन्होंने चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा दांडी, ठीक है। जो दांडी है वो गुजरात के एक नौसारी जिले में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो। वहाँ पर वो पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, है ना। नमक जो कानून था वो सब चीज़ें भंग करके, तो ये सब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, बताइए। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको शुरू करने के लिए जो मुख्य कारण था वो था क्या बेसिकली भारत छोड़ो वाले में? हाँ, तो ये था बेसिकली आप लोगों का कि ये जो क्रिप्स मिशन है ना, ठीक है, ये जो क्रिप्स मिशन है इसकी विफलता, ठीक है, इसकी विफलता भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था। जब ये विफल हो गया क्रिप्स के मिशन, जो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, है ना। तो ये बेसिकली हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों की इसमें रही थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को याद रखने हैं, जो कि ये करना पड़ेगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कब से शुरू हुआ था ये बेसिकली, अगर आपसे डेट पूछी जाए भारत छोड़ो आंदोलन की, तो आप लोग बता देना कि भैया 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 9 अगस्त, ठीक है, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, बताइए। उस टाइम जो इसका गठन किया गया था वो डेट इज बलिया में किया गया था, ठीक है, याद रखना, बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश है ना। तो ये यहाँ पे सब बेसिकली गठन किया गया था। और ये जो सरकार का नेतृत्व उस टाइम पे ना, जो सरकार का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, आपको अगर पूछा जाए तो डेट इज चित्तू पांडे, ठीक है, चित्तू पांडे ने किया था। ये आप कुछ चीज़ें लोग याद रखेंगे। इसके बाद ना बंगाल के अलावा भी, मतलब बलिया के अलावा भी, जैसे बंगाल के कहीं पे और महाराष्ट्र के सतारा में, उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सारी चीज़ें कुछ सरकारें गठित करी गई थी, ठीक है। केवल यही नहीं कि केवल यहीं पे बलिया में, बल्कि इसके अलावा और भी जगह पे कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? जो पूर्ण स्वराज्य था उसकी जो शपथ थी वो कांग्रेस के कौन से वाले अधिवेशन में ली गई थी? तो वो बेसिकली लाहौर वाले अधिवेशन में ली गई थी। कहाँ ली गई थी? लाहौर वाले अधिवेशन में, है ना। चलिए, और एक और चीज़ है, 31 दिसंबर को ना क्या हुआ था, मैं आपको ये चीज़ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। 31 दिसंबर को 1929 में, ठीक है, बिल्कुल अर्धरात्रि मतलब होता है बिल्कुल आधी रात को, जवाहरलाल नेहरू ने ना जो रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दी गई घटनाओं को उनके इनको ना बेसिकली उनको अरेंज करना है, ठीक है, कालानुक्रम अनुसार उनको आपको लगाना है। तो आप बताइए किस तरीके से इसको लगाएंगे। 3 आपको घटनाएं दी गई हैं, तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों का आता है, अगर हम वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, आपको पता है ना, सबसे पहले तो ये आएगा, क्योंकि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था आपसे पूछा जाए तो 1498 को, ठीक है, 1498 ईस्वी को ये भारत पहुंच गया। कौन? वास्को डे गामा, ठीक है। सबसे पहला कौन था? पुर्तगाली था, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद जो दूसरी घटना थी वो हुई थी जो बाबर वाली, ठीक है, ये बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। इसके बाद तीसरी घटना है सिपाही विद्रोह, ये हुआ था 1857 का। आपने पढ़ा होगा भैया ये वाला रिवॉल्ट तो बहुत अच्छे से, है ना, इसको तो हर कोई अच्छे से जानता है। यहीं से आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है, यहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली 1857 के रिवॉल्ट से। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा वो बेसिकली सी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी, बताइए। स्वतंत्र राज्य में कौन सी महिला किस राज्य की सबसे पहली राज्यपाल थी? तो वो श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है, याद रखना। और वो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल बनी थी, ये भी आप लोग याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो कि 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च यानी कि 2 मार्च 1949 तक ये बेसिकली रही थी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी, जो आपका चोरा चोरी कांड हुआ था उसके बाद, ठीक है, चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था किस चीज़ को? हाँ, सो डेट इज असहयोग आंदोलन को। किसको? असहयोग आंदोलन को। और ये कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यस, बताएंगे, डेट इज 4 Feb, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को, है ना। इसकी आप लोग थोड़ा सा डेट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, बताइए। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942, हम इस चीज़ को भी पीछे भी बता चुके हैं आप लोगों को। क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1942 में भारत आया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, बताइए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर, किसको इन्होंने हराया था और फिर उसके बाद वो अध्यक्ष चुने गए थे? सो ये बेसिकली आपका जो है पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हरा दिया था और उसके बाद फिर ये अध्यक्ष चुने भी गए थे, ठीक है।
याद रखना। और इसके बाद एक और चीज़ है, लेकिन जो गांधी जी का ना, इनको थोड़ा सा असहयोग मिला, तो उनको मतलब प्रॉपर सहयोग नहीं मिला, तो उसकी वजह से इन्होंने अप्रैल में यानी कि 1939 में उन्होंने कांग्रेस जो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इसके बाद फिर जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था वो बेसिकली राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? बताइए कौन गया था उनसे साउथ अफ्रीका में मिलने के लिए? तो उनसे बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे। ठीक है, कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो डेट इज गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, और वो ही उनसे मिलने के लिए गए थे। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही करी थी, है ना। भारत सेवक समाज, जिसको हम बोलते हैं यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, और कहाँ पे करी थी ये भी याद रखना, और किस वर्ष करी थी ये भी आप थोड़ी चीज़ें याद रखना। 1905 में। ठीक है, 1905 में। कहाँ पे जी? पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र में, है ना। दिख रहा है आप लोगों को? ये महाराष्ट्र है जी। ठीक है, भावनाओं को समझना, ये महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में करी थी। नेक्स्ट आता है, पुनः समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? बताइए किसके बीच हुआ था? तो भैया गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, उनके बीच में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि ना, गांधी जी ने इस पर मतलब हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर ना अंबेडकर जी और गांधी जी के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे। ठीक है, द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अब हुआ क्या था, जब 24 सितंबर को 1932 को, ठीक है, इस पर क्या हुआ, समझौते में जो दलित वर्ग था उनके लिए एक पृथक मतलब एक अलग से निर्वाचन मंडल के स्थान पर एक सामान्य वर्ग के तहत थोड़ी सी लाइक सीटें जिसे कहते हैं ना आरक्षित कर दी गई थी। तो उसकी बेसिकली व्यवस्था थी। तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग में क्या था कि जो ये थे इनके बीच में, अगर पूछा जाए ना आपसे किसके बीच में हुआ था, तो भाई गांधी जी और अंबेडकर जी से आप इसमें थोड़ा सा याद रखना। और ये जो पूना समझौता कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो 1932 में। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि गांधी जी ने खुद से हस्ताक्षर किए थे, इसमें थोड़ी सी चीज़ ये है, स्वयं नहीं किए थे, बल्कि अंबेडकर और गांधी जी के जो अनुयायी होते हैं ना उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे इसमें। ठीक है, सो बस ये कुछ कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। आप लोग अच्छे से इसको करेंगे और हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम देने जाएंगे, सब अच्छा होगा। ठीक है, और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल चिल होके आप लोग जाइए। टेंशन वेंशन वाली बात कभी मत कीजिए। टेंशन नहीं लेनी है भाई, टेंशन लेने का नहीं है ना, टेंशन देने का है। चलिए, ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। चलिए।